हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑक्सीजन। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि लास्ट क्लास में हमने डेटा हंटिंग के बारे में पढ़ा था। डेटा क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स के ग्राफ्स होते हैं जिसकी मदद से हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके अलावा कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे। आज के इस वीडियो में हम चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी के बारे में समझेंगे और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी दोनों का मतलब सेम होता है। इट टेल्स अबाउट हाउ लाइकली समथिंग इज टू हैपन, बट दोनों का डिस्क्राइब करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। चांसेस जनरली नॉन मैथमेटिकल वे यूज करता है किसी भी पॉसिबिलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे कि आज बारिश होने की संभावना बहुत कम है, इंडिया के मैच जीतने की संभावना बहुत ज़्यादा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट ऑन द अदर हैंड, प्रोबेबिलिटी यूजेज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द पॉसिबिलिटी। जैसे कि आज बारिश होने की संभावना 10% है, इंडिया के मैच जीतने की संभावना 90% है। तो इस तरह आप चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी के डिफरेंस को समझ सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1, और यू कैन से इट इज़ बिटवीन 0% एंड 100%। 0 से कम नहीं हो सकता प्रोबेबिलिटी, और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। फर्स्ट वन इज एक्सपेरिमेंट, एनी एक्शन विद एन अनसर्टन रिजल्ट। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आप पहली बार घर में खीर बना रहे हो, तो ये क्या है, ये एक एक्शन है, बट इसका जो रिजल्ट है ना वो अनसर्टन है, राइट। ये खीर अच्छा बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। तो ऐसे एक्शन हमारे एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं। द नेक्स्ट वन इज आउटकम, द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। जब आप खीर बना रहे होते हो तो इसका मेजरली दो ही रिजल्ट हो सकता है। फर्स्ट, कि वो काफ़ी अच्छा बन जाएगा, या सेकेंड, वो अच्छा बनेगा ही नहीं। यही दो मेजर रिजल्ट्स हो सकते हैं। सो दिस विल बी कॉल्ड एज आउटकम ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट। द नेक्स्ट वन इज इवेंट, अ ग्रुप ऑफ आउटकम्स वी आर इंटरेस्टेड इन। आउटकम्स मल्टीपल्स हो सकते हैं, बट हमें जो आउटकम्स चाहिए उसका जो ग्रुप होगा, उस नंबर ऑफ आउटकम्स के जो ग्रुप होंगे ना, वो इवेंट कहलाता है। मान लीजिए कि हमने एक डाइस रोल किया और हम चाहते हैं कि 2, 4 या 6 इन तीनों में से कोई एक नंबर आए, तो हमारा आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया, 2, 4, 6। अगर इसको ग्रुप कर दे तो ये हमारा इवेंट कहलाएगा, राइट। अ ग्रुप ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज नोन एज इवेंट। टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी इवेंट्स। द फर्स्ट वन इज सर्टेन इवेंट, जिसकी की प्रोबेबिलिटी 100% हो या 1 हो, वो हमारा सर्टेन इवेंट कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए, कल सवेरे वापस से सूरज राइज होगा, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 100%, क्योंकि ये एक फैक्ट है, ये होना ही है। दैट्स वाई वी कैन से दिस फैक्ट एज सर्टेन इवेंट। द नेक्स्ट इज इम्पॉसिबल इवेंट, जिसकी की प्रोबेबिलिटी 0 है, जिसकी की होने की संभावना बिल्कुल ही नहीं है, उसको हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे, राइट। जैसे कि अगर हम एक डाइस को रोल करते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि नंबर 7 आ जाए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक डाइस में 1 से लेकर के 6 तक ही नंबर्स होते हैं। गॉट इट। लाइकली इवेंट, समथिंग दैट इज मोर लाइकली टू हैपन, जिसकी की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो, ऐसे इवेंट को हम लोग लाइकली इवेंट कहेंगे। Getting a number less than 6 on a dice, it will be our likely event because its probability is 5/6। इसके होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। अनलाइकली इवेंट, जिसकी की होने की संभावना, जो पॉसिबिलिटी है, वो बिल्कुल ना के बराबर है, बिल्कुल ही कम है। ओके, तो ऐसे इवेंट को हम लोग अनलाइकली इवेंट कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए, गेटिंग अ नंबर 6 ऑन ए डाइस, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6, जो कि बहुत कम है। सो वी कैन से दैट इट इज़ एन अनलाइकली इवेंट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी? इट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम्स का ग्रुप क्या होता है, हमारा इवेंट कहलाता है, राइट। अब मान लेते हैं कि हम लोग एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, 2 ही हो सकते हैं, या तो हेड्स आएगा या तो फिर टेल्स आएगा। तो टोटल आउटकम कितने हो गए? अब मैं चाहता हूँ कि हेड आए, राइट। तो हमारा फेवरेबल आउटकम कितना हो गया यहाँ पर, 1। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी,
फेवरेबल आउटकम की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2, राइट। द नेक्स्ट वन इज रोलिंग अ डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3। तो हमारा यहाँ पर फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा 1, राइट, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट गेटिंग अ नंबर 3 ओनली। तो फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा 1। टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, जैसा कि आपको मालूम है कि एक डाइस में टोटल 6 नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 6। तो हमारा प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1/6। ओके, अंडरस्टूड। We have another question. A bag has 4 red balls and 2 yellow balls. A ball has drawn from the bag without looking into the bag. What is the probability of getting a red ball? Is it more or less than getting a yellow ball? एक बैग में हमारे पास टोटल 6 बॉल्स हैं, जिसमें से कि 4 रेड बॉल्स हैं और 2 येलो बॉल्स हैं। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर हम लोग एक बॉल उस बैग से बाहर निकालते हैं बिना देखे हुए, तो वो बॉल रेड बॉल ही होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अंडरस्टूड। तो फेवरेबल आउटकम्स रेड के केस में कितने हो जाएंगे 4, और येलो के केस में कितने हो जाएंगे 2, ठीक है। टोटल आउटकम हमारे पास कितने हो जाएंगे, टोटल आउटकम्स 4 + 2 = 6। अब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल फ्रॉम द बैग। तो रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी कितने हो जाएगा हमारे पास, फेवरेबल आउटकम्स 4 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, तो कितना हो गया 2/3। अगर हम लोग एक येलो बॉल निकालते हैं बैग से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम कितने हैं 2, टोटल आउटकम कितने हैं 6, तो 1/3, ठीक है। लास्ट स्टेटमेंट हमसे क्या पूछ रहा है, इज इट मोर और लेस देन गेटिंग ए येलो बॉल। तो आंसर क्या होगा मोर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल फ्रॉम अ बैग इज मोर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए येलो बॉल फ्रॉम द बैग, राइट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारे पास एक व्हील है यहाँ पर, उसको हम लोगों ने स्पिन कर दिया है। द फर्स्ट क्वेश्चन आस्क्स द नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर एंड नॉट गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर ऑन दिस व्हील। एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे जो हमारे पास सेक्टर्स है ना, वो टोटल 2 टाइप के हैं, ग्रीन एंड रेड। तो नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर, तो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। और नॉट गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर मतलब रेड सेक्टर का कितना हो जाएगा आउटकम्स 1 2 3। तो ये हो गया पहले का आंसर, ठीक है। सेकेंड क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर, राइट। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए ग्रीन के लिए 5, टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे हमारे पास 5 + 3। तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा ग्रीन के लिए 5/8, राइट। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर। इट मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट रेड सेक्टर। तो रेड सेक्टर के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 3 हैं और टोटल आउटकम्स कितने हैं 8 है। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी हो गया। इसका एक और भी तरीका है, जैसा कि आप जानते हो कि हमारे पास यहाँ पर टोटल 2 सेक्टर्स हैं, एक है ग्रीन और दूसरा है रेड, ठीक है। ग्रीन का प्रोबेबिलिटी हमने निकाल लिया, कितना है वो 5/8। तो रेड का प्रोबेबिलिटी आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो 1 - 5/8, राइट। तो आंसर विल बी 3/8। अब इसको 1 से हमने क्यों माइनस किया, क्योंकि जस्ट अभी हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी का जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है वो हो सकता है 1 और मिनिमम क्या हो सकता है 0। तो अगर ग्रीन की प्रोबेबिलिटी 5/8 है तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 - 5/8। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3/8। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोहित ड्रॉज अ सिंगल कार्ड फ्रॉम अ वेल सफल्ड स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ रेड कार्ड। अब आपको मैं बता दूं कि जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं 52 प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं ना, ये बेसिकली 2 कलर्स के होते हैं, एक रेड और दूसरा ब्लैक, और ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इट मीन्स रेड के 26 कार्ड्स होते हैं और ब्लैक के 26 कार्ड्स होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमें
प्रोबेबिलिटी मालूम करना है कि अगर हम लोग एक कार्ड निकालते हैं 52 कार्ड्स में से तो वो रेड कलर का ही हो, तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने हो गए यहाँ पर 26। टोटल आउटकम्स कितने हमारे पास यहाँ पर 52। तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड 26/52। तो आंसर विल बी 1/2, इट मीन्स 0.5। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपने कुछ ना कुछ इस वीडियो से ज़रूर सीखा होगा, आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स ज़रूर क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो प्लीज़ लेट मी नो, अगले क्लास में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।